बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन में इसमें हमारे पास हिस्ट्री आएगी, ठीक है, कि हमारे पास कि हमारे पास जो हमारी हिस्ट्री कैसी थी और जो है वो हिस्ट्री के बाद पास्ट कैसा था और फिर हमारे पास प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस आई हैं हिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। अगर आप एवोल्यूशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इस एवोल्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन होती है चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ साथ जो है वो आपके वक्त के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आई हैं, क्या जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है कि फिर हमारे पास फिर क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास अर्थ का ओरिजिन कैसे था, लाइफ हमारे पास कैसे ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास जो थे उसके बाद फिर इंसानी दिमाग में आता है, जब आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ज़मीन किस तरह की ज़मीन कैसे बनी है, ठीक है, ये ज़मीन कैसे बनी है, फिर जो ज़िंदगी है ये कैसे हमारे पास बनी है, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले जो ज़मीन थी उसकी हमारे पास जो थी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आपके पास टाइम चेंज होता है ना, आपके पास रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये चीज़ को जानना, इस चीज़ को जानना इंसानी जो है जहन में जो है ये बातें आती हैं, ठीक है। और फिर ये कि हमारे पास जो था कि हमारे पास जो पिछले गुजर गई हैं चीज़ें, ठीक है, लाइफ जो पिछले गुजर गई है वो लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट तो हमें पता चल ही रही है हमारी लाइफ जो प्रेजेंट की जो लाइफ है वो ऐसी है, ठीक है। फिर और देखिए, अगर आप देखें तो इसमें फिर हमारे पास जो रिलीजियस और फिर हमारे पास जो है फ़िलासफ़िकल हमारे पास राइटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, कि जो है वो इंसान जो था वो इसकी जो नेचर है वो कैसी है, इंसान कैसे ओरिजिनेट हुआ है, फिर जो है ये जो मोर्टेलिटी से है ये कैसे डील करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखें, पहली बात जो था कि हमारे पास ज़मीन कैसे बनी थी, ज़मीन बनी है तो उसके बाद इंसान बना ना। अगर ज़मीन जब तक ज़मीन नहीं बनती तब तक था वो इंसान नहीं था। अब देखिए हमारे पास ज़मीन कैसे बनी। हम लोग मुसलमान हैं तो हमारे कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि मैंने अर्श और मैंने ज़मीन को 7 दिनों में बनाया, ठीक है। मैंने 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई हैं अल्लाह ताला ने। मैंने 7 मैंने कुन फरमाया और फ़ाया, ठीक, अल्लाह ने फरमाया कुन फ़ाया कुन, पास हो गया सारा का सारा। फिर अल्लाह ने कहा जो ज़मीन थी वो पानी के ऊपर जो था वो एक गोला था, ठीक है। तो पानी का गोला था तो पानी का गोला कह रही पानी था, तो उसके ऊपर मैंने ज़मीन को बनाया। फिर जो है जो ज़मीन थी वो पानी के ऊपर थी, वो तैयार थी, तो अल्लाह ने फिर उसको स्टेबल करने के लिए मेखें लगाई। वो मेखें थे, अल्लाह ने पहाड़ लगाए कि ज़मीन जो थी वो स्टेबल हो गई। ये हमारे पास जो हमारी रिलीजियस में। उसके बाद फिर ज़मीन बन गई, उसके बाद फिर इंसान का वजूद कैसे है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया, औरत को फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। फिर वो जन्नत में रहे, जन्नत से फिर जब उन्होंने फल खा लिया फिर उसके बाद फिर वो जो है फिर वो अल्लाह ताला ने गलती की सज़ा दी। फिर वो ज़मीन पे आ गए। ज़मीन पे आने के बाद फिर क्या हुई, फिर उनकी नस्लें बढ़ी, उनके बच्चे पैदा हुए, ठीक है। ये इस तरह फिर हमारे पास थी, हमारे पास फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई, हमारे पास ह्यूमन ओरिजिनेट हुए, फिर हमारे पास जो है फिर अर्थ हमारे पास फॉर्म हुई, ठीक है, अर्थ फॉर्मेशन हुई। अब ये चीज़ें हमारे पास है हमारी रिलीजियस, ठीक है। हमारे फ़िलासफ़िकल जो है फ़िलासफ़ी है वो किसी भी मज़हब को नहीं मानती। साइंस जो है वो साइंस रिलीजन लेस होती है। साइंस जो है वो किसी भी आपके मज़हब को नहीं मानती। वो जो है अगर साइंस में अगर आपने पढ़ना है कुछ तो आपने अपने मज़हब को, अपने अक़ीदे को साइड पर रख के नेचुरल हो के, न्यूट्रल हो के जो है आपने जो है उस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। अब फ़िलासफ़िकल फिर हमारे पास होता है, फिर हमारे पास थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी आई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास बिग बैंग थ्योरी आई, फिर हमने उसी के बाद का फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे पास थी, फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई, फॉर्मेशन हुई, एनारोबिक था पहले रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन आई, फिर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद फिर हमारा ऑक्सीजन आई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे पास ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या था ह्यूमन, फिर जो लाइफ, फिर हमारे पास लाइफ चलनी स्टार्ट हुई। फिर सबसे पहले हमारे पास थे वो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआज वगैरह बने। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है फिर हमारे पास जो चेंजेस आई, उन चेंजेस को हमने क्या कहा, एवोल्यूशन कहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है, हमारी एवोल्यूशन के अंदर आती हैं कि हमारे पास
विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, कि टाइम के साथ साथ जो हमारी आपके पास जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ ना, इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थ्योरीज़ पढ़नी है। इसके बाद थ्योरीज़ हमारे पास आएंगी, एवोल्यूशन की थ्योरी कौन कौन सी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है एवोल्यूशन पे काम किया, ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन ऑफ द अर्थ ओरिजिन एंड लाइफ ओरिजिन हैव बीन ऑन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। कहता है कि अब जो इंसान है, अब जो इंसान का बनना, ज़मीन का बनना था, ये जो सवाल है, ये जो है वो इंसान के जो है वो जहन में आते हैं, ठीक है। वो इंसान के जहन में आते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में, कि वो अपनी हिस्ट्री से जो पहले था उनका टाइम था वो कैसा था। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है कि जो पहले का इंसान था वो पत्थरों को रगड़ता था। पत्थरों को रगड़ने के बाद क्या करता था, पत्थरों को रगड़ने के बाद पत्थरों को रगड़ता था, आग जला लेता था, ठीक है। फिर पत्तों से अपने बॉडी को कवर करता था, और फिर उसके बाद जो है फिर वो शिकार करता था। और अगर आप आज का इंसान देखें तो उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ठीक है। उसको पत्थर रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करनी पड़ती, उसको सिर्फ एक बर्नर जलाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके पास रहने के लिए वो पहले दरख्तों में, जंगलों में रहता था, दरख्तों पे रहता था। अब वो घरों में रहता है, कॉलोनीज़, उसने कॉलोनीज़ बना ली। ये हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास चेंजेस आई हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन हमारे पास था, ये प्री हिस्टोरिक टाइम में हमारे पास था, वो हमारे पास ये कैसा था। तो व्हेन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन वाज पास्ड ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहता फिर हमारे पास ये जो अकाउंट्स है हमारे पास ये ऑरली जनरेशन टू जनरेशन थे, फिर हमारे पास जो था ये पास हुए, ठीक है। देखें, हमसे जो पहली जनरेशन थी उनका जो थे लाइफ के जो गोल्स थे, उनके जो लाइफ के रूल्स थे, उनकी लाइफ थी वो और तरह से थी। और आज जो हमारी लाइफ है वो और तरह की है। इसका मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो जो चेंजेस है एक्चुअली हम उनको अपनी जोलॉजी में जो है, बायोलॉजी में हम कहते हैं एवोल्यूशन, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपके पास जो है वो चेंजेस आ चुकी हैं। फॉर मैनी पीपल द क्वेश्चन सेंटर्ड अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्पस, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल राइटिंग्स हेल्प प्रोवाइड आंसर टू सच क्वेश्चंस। कहता है कि फिर हमारे पास जो रिलीजियस और फिलोसफिकल थी उन चीज़ों ने जो है हमें इन बातों के जवाब दिए हैं। वो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या थे, वेयर आर वी हियर, कि हम कहाँ हैं, हम इस टाइम जो है वो कहाँ पे हैं, ठीक है। वेयर इज़ ह्यूमन नेचर रियली लाइक, ह्यूमन की जो नेचर है, फितरत है इंसान की, वो वाकई ऐसी है कि वाकई जो है इंसान की जो नेचर है वो ऐसी है, लालच वाली, सेल्फिश हो जाना। उसको तो अपना ही पता है कि जो है मैंने अपना ही काम करना, मैं किसी को जो है किसी की मदद नहीं करनी, ठीक है। जब मेरा अपना मतलब पूरा हो जाएगा तो उसका मतलब है मेरा जो सलाम का राब्ता वो भी ख़त्म हो जाएगा। और तो उसके बाद हाउ डू वी डील विद आवर मोर्टेलिटी। उसने कहा कि हम अपनी मोर्टेलिटी से, हम अपनी अखलाकियात से हम क्या डील करते हैं, हम कैसे डील करते हैं। दिस इज़ अ थिंग, ये क्वेश्चन होते हैं हमें, जो हमें हमारे रिलीजियस आइडियाज़ और फिलोसफिकल आइडियाज़ हमें उनसे मिल गए, ठीक है। तो उसने कहा है कि अब देखिए, उसने कहा है कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा थे ना इन चीज़ों के अलावा, उनका कंसर्न था, लेकिन उनका कंसर्न ये नहीं था, उनका कंसर्न था वो अलग था, क्योंकि जो ओरिजिन था वो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। कि वो हमारे पास जो था कि डिफरेंट ओरिजिन हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास जो ज़मीन है कितने साल पुरानी है, ठीक है। फिर ये कि हमारे पास जो ज़मीन कितने साल पुरानी है, मतलब ज़मीन कब बनी थी। फिर इस ज़मीन पे जो ज़मीन बनी है इस पर जो है वो लाइफ कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट कब से हुई है, उसका पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो है कि तो फिर लाइफ कब स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर हमारे पास जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो कब से ओरिजिनेट हुए, ह्यूमन कब आए, क्योंकि ह्यूमन में है वो भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। ह्यूमन से वो कब आए। फिर हमारे पास थी वो लाइफ, एनिमल लाइफ कब से स्टार्ट हुई, तो सारे के सारे हमारे पास थे। ये हमारे पास फिर आंसर आए इन सब के, ठीक है। और अब वो जो हमारे पास आंसर आए वो हमें फिर कोई बंदा उठ गया, उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया, इन क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग इस पे काम करना स्टार्ट हो गए, लोगों को इसका आइडिया आ गया, ठीक है। जहन में ये बातें आई कि ये जो जहाँ पे हम रह रहे हैं ये कैसे बन गया सारा कुछ एकदम, ठीक है। ये ज़मीन इतनी बड़ी कैसे बन गई, इस पे दरख्त कैसे आ गए, इस पे एनिमल्स कैसे आ गए, इस पे प्लांट्स कैसे, इस पे ह्यूमन कैसे इतनी हमारे पास डाइवर्सिटी आ गई है।
ये जो सारी सारी चीज़ें ये चीज़ें जो थी समझने वाली थी, इस पे लोगों ने काम स्टार्ट किया, ठीक है। अभी हमें जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता गया, हमारे पास इन बातों के जवाब आने शुरू हो गए। और आज हमारे पास क्या हम कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी बनी थी, फिर हमारे पास प्रोटोजोआज आए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैक्टीरिया बने, फंगस बने, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आई, स्लोली हमारे पास मॉडिफिकेशन आई। फिर पहले हमारे पास एनारोबिक था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, फिर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन आया, ऑक्सीजन का लेवल आया, पहले हमारे फर्मेंटेशन होती थी जस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस आ गया, क्रेब्स साइकिल आ गया, फिर हमारे पास था फैट ब्रेकिंग साइकिल आ गया हमारे पास। फिर ये चीज़ें जो है फिर हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता आई हैं, ये एकदम ही नहीं सबको कुछ पता चल गया। ये जो आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, ये कोई 10 साल पहले का काम नहीं है, इसको तकरीबन 1000 ऑफ द ईयर्स लगे हैं, करोड़ों साल लगे हैं, इतनी रिसर्च हो गई, आप लोगों के पास ही बात आज पहुंची है। अब हर रोज़ रिसर्च होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपके पास रिसर्च चाहिए, विद इन 24 आवर्स है, उसमें चेंजेस आ जाएंगी। आप कहेंगे मैंने कल ये पढ़ा था, तो कोई आपसे कहेगा आपने जो पढ़ा था उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, उसके अंदर क्या चीज़, उसके अब रिसर्च पेपर के अंदर ये ऐड हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास चेंजेस आ रही है, यही हमारे पास एवोल्यूशन है, ठीक है। हमारे पास जो है वो टाइम के साथ साथ चेंजेस आती जा रही है, ठीक है। आज देखिए, आज हम अब देखिए, इंसान हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को मॉडिफाई करता है, बेहतर करता है, ठीक है। वो कहता है कि आज मैंने ये काम किया था, कल को मैंने ये काम नहीं करना। वो क्या करता है, हर गुजरते दिन के साथ, हर टाइम के साथ, हर घंटे, हर आवर के साथ साथ वो क्या करता है, वो एक नई चीज़ सीखता है, वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। आप किसी टीचर को अगर आप इंस्पायर होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप किसी से इंस्पायर होते हैं, फिर आप वो जो उसके अंदर करेक्टर, उसके हैबिटेट होते हैं, फिर आप अपने अंदर उसको मॉडिफाई करते हैं। आप कहते हैं अच्छा वो उनका स्टाइल ऐसा है, उनका उनका टॉकिंग स्टाइल ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका बिहेवियर ऐसा है, फिर आप क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। यही हमारे पास जो है, ये एक्चुअली हमारे पास एवोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, वो कहता है मैनी ऑफ अस आर आल्सो कंसर्न विद अदर्स, कहता हमारे जिस तरह के हमें भी कंसर्न था और बातों से। वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन, हम अब हमारे पास थे ओरिजिन के लिए डिफरेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या थे, हाउ ओल्ड इज़ द प्लेनेट अर्थ, कहता है कि ज़मीन कितनी पुरानी है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़मीन थी, हमारे पास है ये ज़मीन कब बनी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़ लाइफ बीन ऑन अर्थ, अब ज़मीन कितनी पुरानी है, ज़मीन कब बनी है, उसके बाद हमारे पास जो ज़िंदगी है, ये जो लाइफ है अर्थ पे, हमारी जो लाइफ है ये कब आई है, ठीक है। लाइफ हमारे पास फिर कब आई है। हाउ डिड अ सर्टन एनिमल स्पीशीज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, उसने कहा है कि हमारे पास जो सर्टन एक स्पीशीज़ है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में कब आई है। सर्टन स्पीशीज़ हमारे पास है, वो एग्जिस्ट कब की हैं। ये सारे सर जो क्वेश्चन थे वो आए थे। लाइफ कब आई, सर्टन स्पीशीज़ कब आई, फिर हमारे पास जैसे हमारे पास ज़मीन कब बनी। जाहिर सी बात है, आप किसी घर में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ये आपने घर कब बनाया था। अगर कहते हैं हमने बनाया नहीं था, फिर कहते हैं आपने इसको कब ख़रीदा था, हम इस घर में कब शिफ्ट हुए थे, ठीक है। क्या जब आपने घर लिया था तभी ऐसा ही था, क्या आप उसके बाद आपने कोई चेंजेस किए हैं। वो हमारा घर है, इसलिए हम उसके बारे में पूछते हैं। तो ज़मीन भी तो घर है ना हमारा, यहाँ पे भी तो हम रहते हैं ना। ये हमारे जो है, ये हमारे ओरिजिन के अकॉर्डिंग, विद द रेफरेंस टू द ओरिजिन, विद द रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, हमारे ये जो हमारे जो है क्वेश्चन है। अब हमारे पास आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम अ डिफरेंट अथॉरिटी दैट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, कहते हैं हमें क्वेश्चन के आंसर्स मिले, फिर हमारे पास यहाँ फिर साइंटिफिक इंक्वायरी हुई है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी, हमें लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, फिर हमें लोगों ने काम करने के बाद जो फिर हमें बताया है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब वो कहता है कि अब हमारे पास जो है, अभी जो लोगों ने बताया, अब आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, वो एवोल्यूशन के अंदर जो है वो आपने पढ़ना है। अभी चैप्टर है, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर बताएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बाद फिर हमारे पास जो सबसे पहले थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि ये जो ज़मीन पे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं ना, ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, फाना फ्लोरा सर्वाइव कर रहा है, ये इसको नेचर सेलेक्ट करती है। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बार बार, एक बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है, उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर क्या कहते हैं, सॉरी कि आपको बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, इस चीज़ की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या है, उसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं था किया। जो सर्वाइव कर जाता है उसको नेचर सेलेक्ट करती है, तब नेचर सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद
बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस आती है, डिज़ास्टर्स आते हैं, उसके बाद भी हमारे पास अब कोविड-19 का एरा चल रहा है। देखें, जो लोग कुछ लोग सर्वाइव कर गए हैं, इसका मतलब वो उनके पास इम्यूनिटी थी, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई है। कुछ लोग थे वो उन पर अटैक किया था, डिजीज़ ने, वायरस ने अटैक किया, उसके बाद वो क्योर कर गए हैं। इसका मतलब क्या है, वो जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आई हैं ना, डिज़ास्टर आया है, मॉडिफिकेशन आए हैं, उनकी बॉडी ने मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट किया, उनके साथ कम्पीट किया, इस वजह से वो सर्वाइव कर गए हैं। अगर उनका बॉडी कम्पीट ना करता, उनको अडॉप्ट ना करता, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आप किसी भी नए स्कूल में जाते हैं, नया टीचर आपके पास आता है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ के अपने रूल्स और रेगुलेशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर कहते हैं जब मैं नया स्कूल में आया था या हमारी नई नई टीचर आई थी, हमें इनसे पढ़ने में थोड़ी एक दो दिन मुश्किल हुई, फिर हमें इनका पता चल गया इन्होंने कैसे पढ़ाना है। ये हाल टीचर का है, उसको पता चल जाता है ये जो क्लास के बच्चे क्या है मेंटल लेवल में, इनको किस तरह लेके चलना है, अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, ये वो फिर क्या करता है, जो अडॉप्ट कर लेता है तो वो चलता है, जो अडॉप्ट नहीं कर पाता इसका मतलब उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करती, उसका वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं कर पाता, और जो क्या कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे जो है वो नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले नेचर सिलेक्शन आई थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय द नेचर सिलेक्शन। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थी, सबसे पहले हमारे पास जो एवोल्यूशन अरिस्टोटल के बाद हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने स्टडी किया था। ठीक है, डार्विन ने क्या कहा था, डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशन। जो डिसेंडेंट हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के बाबा दादा हैं, उनके साथ साथ मॉडिफिकेशन आ गई हैं। डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशन के डिसेंडेंट के साथ साथ मॉडिफिकेशन आ रही हैं। पहले का इंसान पत्थर रगड़ता था, आग जलती थी, आज का इंसान एक बटन ऑन करता है, एक बटन को प्रेस करता है, आग जल जाती है। क्या हो गया, हमारे पास मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। ठीक है, दिस चैप्टर प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन इट डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशन। अगर आप जब ये पूछे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो चार्ल्स ने दी थी क्या था, आपने सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये जो स्पीशीज़ हमारे पास टाइम के साथ साथ चेंजेस होती हैं। आज का इंसान भी वही है, 40 साल पहले का इंसान भी वही था, हमसे 40 साल के बाद का भी वही इंसान होगा, उसके पास वही चीज़ें होंगी। हमारे पास ब्रेन है, उसके बाद भी ब्रेन होगा, लेकिन स्पीशीज़ के अंदर, ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर, एनिमल्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। पहले डायनासोर होते थे, डायनासोर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनकी नेचर का हैबिटेट था वो डिस्टर्ब हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, और क्या क्या फिर डिसअपेयर हो गए। ठीक है, इसे सिंपली मीन्स दैट स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक में जो कहा था डिसेंडेड विद मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ जाती हैं। स्पीशीज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारे पास जो है वो चेंज हो जाती हैं। एवोल्यूशन बाय itself doesn't imply any particular lineage or any particular mechanism। कहता है अब हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो खुद नहीं इम्प्लाई होता है, खुद नहीं अप्लाई होता। ठीक है, पर्टिकुलर लीनियज या पर्टिकुलर मैकेनिज्म पे खुद वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्यों ये जो इस बात को जो हर साइंटिस्ट ने माना है, एवोल्यूशन खुद नहीं अप्लाई होता। अब देखें, आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने आपको 10 साल पहले देखा था, आप ऐसे थे और आप आज भी ऐसे। आप क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को बदला नहीं है। आपने जो है अपने आप को खुद नहीं बदला। मतलब क्या है, एवोल्यूशन जो है वो जो है वो इटसेल्फ नहीं इफेक्ट करती, आपको बदलना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको अपना एटीट्यूड में चेंज लेके आनी है, अगर आपको अपने बिहेवियर में चेंज लेके आनी है, पर्सनैलिटी में, तो उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, आपको खुद बदलना पड़ता है। ये नहीं कि आप बैठे हैं और आप 5 मिनट बाद उठेंगे तो आप एक और इंसान बन जाएंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि खुद नहीं कुछ भी होता, आपको करना पड़ता है। ये बात इसके अंदर बता रहा है कि जो एवोल्यूशन है वो किसी भी लीनेज पे खुद इफेक्ट नहीं करती, किसी स्पीशीज़ पे, किसी लीनेज पे जो है वो खुद इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, चेंजेस खुद नहीं होती, चेंजेस लानी पड़ती हैं आपको। कहते हैं हमारे घर का सेटअप पुराना हो गया, हम नया सेटअप लेके आते हैं। आप खुद लेके आते सेटअप, बेशक आप सेटअप का 20 साल गुजार दें, जब तक आप खुद न्यू सेटअप नहीं लेके आएंगे, सेटअप पड़ा नहीं बदल जाना, आपको बदलना पड़ना है। ठीक है,
इस पे जो है पूरे के पूरे साइंटिस्ट हैं वो एग्री हैं इस बात पे, ठीक है। एंड virtually all scientists agree that evidence for change in the organic organism over long time period is overwhelming, ठीक है। आज हमें जो चेंजेस हैं ये ओवरवेलमिंग होती है हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स के पास। अब फिर हमारे पास फर्दर साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें क्या बताया, फर्दर साइंटिस्ट एग्री दैट नेचुरल सिलेक्शन द मैकेनिज्म फॉर द एवोल्यूशन दैट चार्ल्स डार्विन ऑनलाइन। फिर हमारे पास एक उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन खुद नहीं होती। दूसरे बार फिर उन्होंने कहा कि जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था ना, स्पीशीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हो जाती हैं, स्पीशीज में विद द पैसेज चेंजेस आती हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, डार्विन ने बात कह दी। उसके बाद जो फर्दर साइंटिस्ट आए उन्होंने इस पर वर्क किया, इस सेंटेंस पे काम किया। काम करने के बाद उन्होंने इस बात को प्रूफ किया उन्होंने इस बात को प्रूफ दिया उन्होंने कि जो चार्ल्स डार्विन जो बात कह गया था वो ठीक कह के गया था कि डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशन स्पीशीज आर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ देयर टाइम, ठीक है। फिर उन्हें क्या, फिर उन्होंने फिर जनरल मैकेनिज्म दिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशंस की, फिर रिजल्ट्स दिए। इसके लिए उनको टाइम लगा, ये नहीं कि उन्होंने आज शुरू किया कल उन्होंने आपको जो रिजल्ट डाल में पकड़ा दिए। साल लगते हैं, ठीक है, इस पर हज़ारों साल लगते हैं इस चीज़ पे। तो इसके लिए फिर उन्होंने फिर हज़ारों साल लगे हैं, हमारे पास करोड़ों साल लगे हैं। फिर हमने एवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा है, वो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमारे पास थ्योरीज आई हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आई थी, ठीक है। अब वो जो हम जो है वो आगे पढ़नी है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। एवोल्यूशन बाय इटसेल्फ डजंट imply any particular lineage or any particular mechanism, and virtually all scientists agree that the evidence for change in the organism over long time period is overwhelming। कि जो चेंजेस आती हैं वो खुद ब खुद नहीं आती, चेंजेस लानी पड़ती हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बैठे हो, टेबल पड़ा है, टेबल 20 साल पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप इसके अंदर को चेंजेस लेके आए, इसके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप अपने अंदर को चेंजेस लेके आना चाहेंगे तो आएंगी। कोई आपसे कह के थक जाए, आप उसकी बात सुन के इग्नोर कर देंगे, सुनते रहें। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आपके अंदर कुछ भी चेंज है वो नहीं आएगा, ठीक है। फर्दर मोर साइंटिस्ट डैट एग्रीज डैट नेचुरल सिलेक्शन द मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन डैट चार्ल्स डार्विन आउटलाइन। जो चार्ल्स डार्विन ने हमें मैकेनिज्म दिया ना एवोल्यूशन का, उसको उन्होंने आउटलाइन किया, उन्होंने हाईलाइट कर दिया उस बात को। जो चार्ल्स डार्विन ने जो बात कह के वो ठीक है, ठीक उन्होंने किस सेंस में कहा और उस चीज़ को प्रूव किया, उस पर वर्क किया, इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को सर्च किया, जनरल मैकेनिज्म लिए, उसके बाद स्पेशलाइज मैकेनिज्म पे गए, फिर उन्होंने इंसेस्टर टू डिसेंडेड गए, फिर उन्होंने फाइलेटिक लीनिएज देखा। फाइलेटिक लीनिएज हमारे पास क्या, हम इंसेस्टर टू डिसेंडेड जाते हैं, हम कहते हैं हम नस्लों को पता करते हैं, नस्ल कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज को। सच नस्ल चेक किया कि ये क्या क्या हमारे पास लोग कैसे कैसे रहते थे, एनिमल्स क्या थे, एनिमल में क्या क्या मॉडिफिकेशन अब आ चुकी हैं, पहले क्या क्या एनिमल में किस तरह के एनिमल्स थे, ठीक है। अब हम कहते, घर वाले कहते हैं, मतलब बड़े कहते हैं कि हम लोग सादा, पहले लोग सादा थे, आज के लोग चलाक है। इसी से आप हिसाब लगा लें कितने चेंजेस आ चुके हैं। इज़ वन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एवोल्यूशन अकर्स इन स्पाइट ऑफ द साइंटिफिक सर्टेनिटी ऑफ द एवोल्यूशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द जनरल मैकेनिज्म, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने एवोल्यूशन को देखा, फिर उसका जो मैकेनिज्म है उसको जो है उन्होंने फिर जो है उस मैकेनिज्म को जो है एक्सेप्ट किया, ठीक है। Much still to be learned about the detail of the evolutionary process. Scientists will be debating these details for years to come. इस डिबेट के लिए हमें फिर years लगे हैं इसको, ठीक है। इस पर जो उन्होंने जो फिर इस चीज़ को जो है वो पढ़ा। आज हमने पढ़नी है, सिर्फ मैंने आपको एक बता, आज हमने अब देखिए मैं आपको पहले चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें मैंने प्री डार्विन थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्री डार्विन, फिर डार्विन की थ्योरी आ जाएगी। फिर हमारे पास लमार्क एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने हमें थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस दिया, मतलब करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लमार्क ने हमें ये बताया, डार्विन ने हमें नेचुरल सिलेक्शन का बता दिया, ठीक है। फिर हमने डार्विन का वर्क पढ़ना, डार्विन ने किस तरह वर्क किया, किस तरह हमारे पास डार्विन की मॉडिफिकेशन आई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आएगी। उसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, फिर हमारे पास डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड पे फिंचेस पे काम किया, फिर उसने फॉसिल्स का बताया, फिर उसने हमें जियोलॉजी का बताया। फिर उसके बाद हम नेचुरल सिलेक्शन का सारा पढ़ेंगे। फिर हम जो है उसके बाद हम आर्टेल रुसेल वेलेस, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, इसने हमें थ्योरी दी थी
फिर हमने उसका पढ़ना है, फिर हमने इनकी एडेप्टेशंस पढ़नी है, ठीक है। वेलस के बाद जो हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने पूरा का पूरा जो है आप लोगों को जो इस चैप्टर का जो है ओवरव्यू दे दिया। जो आज हमने पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है प्री डार्विन थ्योरी ऑफ द चेंजेस के, जो प्री का मतलब है बिफोर। प्री डार्विन थ्योरी के डार्विन की थ्योरी से पहले क्या क्या चेंजेस थी, जब डार्विन ने थ्योरी दी तब क्या चेंजेस हैं। डार्विन ने तो मैं कहा डिसेंडेड विद द मॉडिफिकेशंस, ठीक है। अब हमने इस लाइन से पहले की बातें पढ़नी है, ठीक है। इस प्री डार्विन थ्योरी के, हम डार्विन की थ्योरी से पहले हमारे पास क्या कुछ था, ठीक है। अब जो हमारे पास कहते हैं कि हमें जो एवोल्यूशन का आइडिया हमें सिर्फ डार्विन ने दिया, हमें जो आइडिया था हमें अरिस्टोटल, जिसको आप अरस्तू कहते हैं, अरस्तू ने भी हमें ये आइडिया दिया था एवोल्यूशन का कि हमारे पास जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आती हैं। लेकिन उसकी बात को इतना किसी ने सीरियस नहीं लिया, कि इतना माना नहीं। देखें जब आप फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से कोई नई चीज़ सीख आते हैं और आप घर जाके बताते हैं ना कि हमने ये चीज़ सीखी है, तो घर वाले आपकी बात को नहीं मानते, वो मजाक में उड़ा देते हैं, कहते हैं हाँ हम तो सालों से ये काम करते आ रहे हैं, आप लोग तो नई बात नया पढ़ के आ गए। यही हाल है, यही हाल लोगों का था। उन्होंने चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, सीरियस नोट पे नहीं लिया, उन्होंने कहा ये ऐसा ही है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें फजूल है, ठीक है। तब हमारे पास जो आया सबसे पहले, फिर हमारे पास जो था, इसका मतलब ये अब देखें कि हमारे पास था, ये हमारे पास ग्रीक में, उसके बाद हमारे पास अरिस्टोटल आया। हमें सबसे जो अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं, उनके अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अरिस्टोटल के बाद फिर हमारे पास जो था एक जॉर्ज लुइस बफन, ये हमारे पास साइंटिस्ट है, वो आया, ठीक है। उसने कंपैरेटिव एनाटॉमी में बताया। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसने कंपैरिजन करके बताया आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कि हमारे पास जो था, उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन कैसे आ रहे हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। बोफन ने हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी का बताया। अरिस्टोटल ने तो हमें बताया कि चेंजेस आती हैं, लेकिन जब हमारे पास बोफन आया, बोफन ने हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का उसने कंपैरिजन किया कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है हमारे पास जो है वो चेंजेस जो हैं वो कैसे आती हैं, ठीक है। फिर उसने पर्टिकुलर ऑर्गन लिया, फिर उसने फिर पर्टिकुलर ऑर्गन लेके फिर उसने जो उसके जो फिर रिलेटेड एनिमल्स लिए, ठीक है। उसके बाद इसने वेस्टिजियल ऑर्गन्स लिए। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास होते हैं जो रिड्यूस हो चुके होते हैं। जिस तरह अगर आप ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो रिड्यूस हो चुकी है, वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। उसको जो है अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ तो वो जब बर्थ होती है तो उसको साथ ही रिमूव कर देते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते। जब बेबी की बर्थ होती है उसको साथ ही उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होती है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई भी जो है वो काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास हमारा डार्विन आया, ठीक है। डार्विन फिर हमारे पास डार्विन आया, ठीक है। डार्विन फिर हमारे पास आया, ठीक है। फिर हमारे पास डार्विन से पहले डार्विन का ग्रैंडफादर आया, दादा यानी कि एरास्मस डार्विन, ठीक है। एरास्मस डार्विन आया, उसके बाद फिर हमारे पास डार्विन आया, ठीक है। अब देखें, डार्विन से पहले अरिस्टोटल से पहले बुफन। अरिस्टोटल ने हमें बताया कि चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। बुफन आया, बुफन ने हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी का बताया, ठीक है। बुफन ने हमें क्या बताया, कंपैरेटिव एनाटॉमी का, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, जो कि नॉन फंक्शनल, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है, उसके बाद हमारा ग्रैंडफादर आया हमारे पास डार्विन का, एरास्मस। उसके बाद भी हमारे पास हमारे पास डार्विन आया, ठीक है। अब देखें, डार्विन से पहले 3 साइंटिस्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि डार्विन से पहले भी काम हुआ है। डार्विन से पहले सबसे काम स्टार्ट किया था वो अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया। अब हम इसको पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन डिडंट ओरिजिनेट विद द चार्ल्स डार्विन। सम ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द एवोल्यूशन चेंजेस आर फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक्स। हमारे पास थे ग्रीक्स के लोगों ने, जो ग्रीक के लोग थे ना हमारे पास, ठीक है, जो ग्रीक्स लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, वो बड़े इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत ज़्यादा जो काम है वो ग्रीक का बहुत काम है हमारे पास, ठीक है। द फिलोसफर एम्फिडोलस, ठीक है, एंड अरिस्टोटल। अब हमारे पास 2 फिलोसफर्स हैं, ठीक है, एम्फिडोसलिस एंड अरिस्टोटल। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ वो लिखी हुई है उन्होंने। उसके बाद डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, ठीक है। एम्फिडोलिस और अरिस्टोटल ने कहा कि हमारे पास जो चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। उसके बाद फिर हमारे पास इन्होंने तो ये बात कह दी कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म की जो चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम है।
स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिज्म हमारे पास टाइम के साथ साथ बदल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जॉर्ज लुइस बुफन आया। बुफन स्पेंड मैनी ईयर स्टडिंग द कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब बुफन ने हमें क्या किया, उसने अपने साल लगाए कंपैरेटिव एनाटॉमी में जाकर, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ना, बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आता है एनाटॉमी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। अब उसने इंटरनल एनाटॉमी को कंपेयर किया, ये मुश्किल काम है। उसने इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। पहले क्या, जिस तरह मैंने आपको अपेंडिक्स का बताया, अपेंडिक्स पहले थी, अब विद द पास ऑफ टाइम हमारे पास क्या रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। अगर एनिमल में अपेंडिक्स है, ठीक है, हमारे अंदर अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। अगर अब अपेंडिक्स हमारे पास, फिर अपेंडिक्स की पेन जो ऑपरेट होता है, अगर आप ब्रेड के खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या, तो वो जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है ना अपेंडिक्स, और फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास मोस्टली हमारा वेस्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से हमारे पास जो है फिर वो बॉडी से एक्सक्लूडेड होना होता है। वो जो वेस्ट होता है वो अपेंडिक्स के अंदर जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया। फिर क्या, बैक्टीरिया फिर वो डिकम्पोज करते हैं, फिर वो पेन स्टार्ट होता है, जिससे फिर क्या होता है, फिर उसको जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। His observation of the structural variation in particular organ of the related animal। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसकी ऑर्गन थी पर्टिकुलर, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी पर्टिकुलर ऑर्गन पे एनिमल्स को रिलेट कर, ठीक है। उसने एनिमल्स को रिलेट किया उनके ऑर्गेनिज्म के बेस पे जाके, ठीक है। एंड स्पेशली हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, उसके ऊपर उसकी थी। आप इसमें अपेंडिक्स को याद रखें, ये आप लोगों ने एफएससी में वैसे पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। कन्विंस हिम डैट चेंज मस्ट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ द। उसने कन्विंस किया कि जो चेंजेस हैं, जो हमारे पास जो चेंजेस हमारे पास आ रही है ना, ये हमारे पास आ रही हैं हिस्ट्री ऑफ द लाइफ की हिस्ट्री, जो हमारे पास ज़मीन पे जो ज़िंदगी की हिस्ट्री तारीख़ है ना, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। अब ज़मीन पर जो ज़िंदगी की तारीख़ है वो इंसान है, एनिमल्स ही उनके अंदर इसका मतलब चेंजेस आ रही हैं। ये बात थी हमारे पास थी, वो अरिस्टोटल ने भी कही है, लेकिन उसने हमें सीधा कहा स्पीशीज़ में थी, लेकिन इसने इसका क्या, बुफन अरिस्टोटल में क्या डिफरेंस है, बुफन ने भी हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी के रिलेटेड कहा है उसने बात, ठीक है। एरास्मस डार्विन, अ फिजिशियन एंड ग्रैंडफादर ऑफ द चार्ल्स डार्विन। अब हमारे पास एरास्मस डार्विन है, फिजिशियन था ये हमारे पास, ठीक है। फिजिशियन का मतलब क्या होता है, जो कि बॉडी फंक्शंस का बताता है, ठीक है। वाज इंटेंसली इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन एंड चेंज। कहता है वो जो हमारे पास डार्विन का ग्रैंडफादर था वो इंटरेस्टेड था कि हमारे पास जो है ये ओरिजिन और चेंज, ये बना और बदला कैसे गया, ज़मीन कैसे बनी है, चेंजेस कैसे हैं, मॉडिफिकेशन कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, इंसान के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे हैं, एनिमल्स कैसे इसके ऊपर आया, खाना इतना है वो कैसे आया, ये सारा का सारा जो है हमारे पास ये। ही बिलीव डैट इन कॉमन इंसेस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब उसने इस बात पर उसने बिलीव किया है कि हमारे पास जो है कि कॉमन इंसेस्टर है, मतलब सबका एक आवाज़ है, जिस तरह इंसान है। अब देखें, हम इंसान जो है वो खा मलेशिया रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, इंग्लैंड रह रहे हैं, पाकिस्तान रह रहे हैं, वो सब के सब जो इंसान जो ओरिजिनेट हुए आदम अलैहिस्सलाम, सबका बाप, खा वो मुस्लिम है, खा वो हिंदू है, खा वो सिख है, खा वो यहूदी है, खा वो ईसाई है, कुछ भी हैं, वो जो सब के सब जो है उनका हम सब का इंसेस्टर है वो सेम है, और आदम अलैहिस्सलाम है। वो भी इसके ऊपर बिलीव करता था कि जो लाइफ में जितनी भी चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं प्रेजेंट है ना, उन सबका जो इंसेस्टर है ना वो सेम है, कॉमन इंसेस्टर पे। यही हमारे पास फाइलेटिक लीनियज में कहा कि अगर आप इंसेस्टर और डिसेंडेंट जाए ना, हम जब शहजादा नस्ल वगैरह आप देखें, शहजादा नस्ल वगैरह देखेंगे तो कॉमन पॉइंट एक होगा, जितनी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ पे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उन सब का क्या जो कॉमन ओरिजिन होगा, उन सब का जो है वो कॉमन ओरिजिन एक होगा, ठीक है। यही चीज़ है, ये जो ग्रैंडफादर का चार्ल्स एरास्मस डार्विन था, ये भी इसी तरह बिलीव करता था कि जो इंसेस्टर हमारे पास जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको दादा वो कि 4 5 6 बेटे हैं, लेकिन आप 6 बेटे, आप सबका जो दादा वो सबके एक हैं, इसका मतलब क्या है, आप लोगों का इंसेस्टर एक है, ठीक है। हमारा जो ओरिजिन है वो एक है, वो एक से जो है वो हमारे पास जो फिर हमारे पास जो वो डाइवर्सिटी आई है, ठीक है।
बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन का बताया और प्री डार्विन थ्योरी का बताया, ठीक है। बाकी जो हमारे पास लमार्क का है, लमार्क का हमें इनहेरिटेंस का बताया था। उसके बाद मैं आपको डार्विन का बताऊँगी, डार्विन ने काम कैसे किया, गैलापागोस आइसलैंड पे वो कैसे गया, फिर उसके बाद उसकी जियोलॉजी, एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, फिर उसके बाद फिर फॉसिल ट्रेड्स का उसने बताया। उसके बाद फिर हम नेचुरल सिलेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम जब वुल्फ पे जाएंगे, ये सारा सर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो आप लोग का जो चैप्टर है एवोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो आपने साथ साथ पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी जो बात है अगर वो समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों का ये फ़ाइनल का सिलेबस है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं है बच्चों तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये भी आप लोगों को रामे की बुक से भी मिल जाएगा, ठीक है। और मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन आप लोगों का रिकमेंडेड बुक है, उसी में से जो है ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप रामे की बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप कंपैरिजन कर ले करें। अगर रामे में गलती नहीं है तो आप ये वहाँ से याद कर लें, क्योंकि वो एक हैंड बुक है, उस पर ज़रा थोड़ा इजी लिखा है, बच्चों को ज़रा याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। आप लोग कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के बाद जो है आप जो है वो उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।